हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर विज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में करना और मूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न 200 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप आपको पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न तो क्या कह रहा है, प्रश्न तो आपको कह रहा है कि बताइए सत्य या असत्य, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बारी बारी से सभी भागों को पढ़ते जाता हूँ और इसका सोल्यूशन करते जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले भाग में आपका क्या बोला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो चलिए, तो देखिए इसको मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए हल लिखता हूँ। सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ, ठीक है, पहले भाग का। तो देखिए बोला गया किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो चलिए मैं रफ आपको करके समझाता हूँ, सबको मैं आपको रफ के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या आपका क्या होता है। विषम संख्या आपका एक होता है, एक का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना होता है, एक ही होगा, ठीक है। अगर आप 3 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो देखिए आपको क्या आ जा रहा है विषम संख्या में 27 क्या विषम संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार और एक ले लीजिए, और एक विषम संख्या हम लोग ले लेते हैं 5। 5 का क्यूब कीजिएगा देखिए 125 आएगा। तो देखिए 125 भी आपका क्या विषम संख्या है, यानी आपका किसी भी विषम संख्या घन सम नहीं होता, विषम होता है। तो ये आपका पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका असत्य है, असत्य, ठीक है। चलिए अब दूसरे भाग को मैं शॉर्ट पर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा भाग क्या है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए एक पूर्ण घन, जैसे मान लीजिए एक पूर्ण घन आपका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं 10, ठीक है, 10 का मैं क्यूब कर रहा हूँ, घन कर रहा हूँ, तो कितना हो जाता है, 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। तो देखिए 1000 देखिए कितने शून्य पर समाप्त हो रहा है, 3 शून्य पर। इसी प्रकार आप 20 का अगर क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना होगा, कितना हो जाएगा 8000। तो देखिए ये भी आपका 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। यानी आपका एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, बोला सही बात है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, 3 शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। ठीक है, सब में 3 शून्य एक पूर्ण घन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य है। चलिए अब मैं तीसरे भाग को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए तीसरा भाग क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्या बोला किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। मान लीजिए हम लोग 5 का स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग बोला ना, देखिए मान लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और इसी प्रकार 5 का अगर आप क्यूब कीजिए तो 5 का क्यूब आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125। तो देखिए ये तो आपका 5 पर समाप्त, 5 का स्क्वायर किए मैंने वर्ग किए तो 5 पर समाप्त हुआ, 5 का क्यूब भी किए तो 25 पे समाप्त हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत जन क्या करेंगे इसको सत्य कर देंगे, लेकिन यह असत्य है। क्यों है देखिए, देखिए अगर हम लोग 15 का वर्ग करते हैं तो 225 होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग 15 का घन करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए आपका आएगा 3375, 3375, यानी देखिए 75 पे समाप्त हो रहा है। ये तो 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन ये देखिए 75 पे समाप्त हो रहा है। इसीलिए क्या असत्य है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये असत्य है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे असत्य है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे भाग को हल करेंगे, ठीक है। देखिए पहले भाग का था, ये आपका दूसरा भाग था, ये आपका तीसरा भाग था, ठीक है। अब चलिए आप लोग चौथे भाग का रफ करेंगे। देखिए चौथा भाग में आपका क्या बोला गया, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये गलत बात है। देखिए ऐसा पूर्ण घन है, देखिए 2 का आप इस घन कीजिएगा तो 8, देखिए 8 पे समाप्त हो रहा है 2 का घन। इसी प्रकार अगर हम लोग 12 का घन करेंगे तो देखिए 12 का घन होता है आपका 1728, ठीक है। तो देखिए ये भी 8 पे आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। यानी आपका अगर हम लोग ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, गलत है, ये आपका असत्य होगा, ठीक है। 8 पर ही समाप्त होता है कोई भी पूर्ण घन। देखिए 2 का क्यूब 8 पे समाप्त हो रहा है,
12 का क्यूब 8 पर समाप्त होता है, ऐसा पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है, यानी ये असत्य है आपका चौथा भाग। ठीक है, तो असत्य हम लोग लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा भाग को सोल्व करेंगे। पांचवा भाग देखिए क्या कह रहे हैं, बोला गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बोला गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। हाँ, ये सही बात है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, सही बात है। जैसे मान लिया 2 अंक है 10 का क्यूब कीजिएगा तो देखिए 10 का क्यूब होता है आपका 1000, तो देखिए ये आपका 4 अंक हो गया, 3 से भी ज्यादा हो गया। 3 अंकों की संख्या हो सकती है, मैं ये आपका असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन आपका 3 अंक नहीं हो सकते, 4 अंक है। देखिए यहाँ 4 अंक आ गया। ठीक है, यानी आपका असत्य है पांचवा नंबर, तो यहाँ 5 नंबर कर दीजिएगा असत्य, क्योंकि 2 अंक आपका 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसका घन कीजिएगा तो आपका 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, असत्य 4 अंक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर PI। ठीक है, ये आपका था कितना नंबर, 5 नंबर, तो 5 नंबर पर लिख दीजिए। अब 6 नंबर में आपको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, रब करके समझाऊंगा 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या का हम लोग घन करते हैं, तो 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ा नंबर क्या आता है आपका 99। तो 99 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 99 का घन आपका कितना होता है 970299 माइनस 9,70,299 होता है। ठीक है, तो देखिए कितना अंक है 6, 3 3 6 अंक है। तो यहाँ तो आपको प्रश्न में बोला गया है क्या, 2 अंक की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकती है, तो यह सत्य है आपका। यहाँ तो 6 अंक आ रहा है, सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या 99 है, तो घन कीजिएगा तो आपको 6 ही अंक आ रहा है, यानी ये आपका क्या असत्य है। ठीक है, आप 7 नंबर देखिए, 7वां भाग, भाग नंबर 7 क्या बोला है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकती, 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है, देखिए कैसे, देखिए 1 का घन कीजिएगा, एक अंक है, 1 का घन कीजिएगा 1 आएगा, उसी प्रकार 2 का घन कीजिए तो देखिए 8 आएगा, उसी प्रकार आपका 3 का घन कीजिए तो देखिए आपका 3 का घन, 2 का घन की 8 आएगा, लेकिन 3 का घन आपको कितना आ जाता है 27 आ जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला गया है 1 अंक वाली संख्या घन 1 अंक हो सकती है। हाँ, हो सकता है, यहाँ आपको बोला गया है हो सकता है। देखिए 1 का क्यूब किया 2 का क्यूब किया 8 आया, भले 3 का क्यूब किया 27 आ गया, लेकिन हो तो सकता है। 1 अंक का घन कीजिएगा तो आपका 1 अंक। ठीक है, चलिए माने आपका सत्य है, तो यहाँ आपका 7 नंबर सत्य लिख दीजिएगा। ठीक है, बस यही आपका 1 से 7वां भाग का आंसर है। पहला भाग में आपका असत्य है, दूसरा भाग में सत्य है, तीसरा भाग में असत्य है, चौथा भाग में असत्य है, 5वां भाग में असत्य है, 6वां भाग में असत्य है और 7वां भाग आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए, तो जो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपका यह रब के द्वारा कैलकुलेट करके समझाया है पर्सन को, यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका सत्य असत्य क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझ में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी पर्सन वाली आपका 6.7.1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।